अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदिया आज़म है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछली कुछ वीडियोस में हम नशे के बारे में बात कर रहे थे कि कौन से लोग हैं जो नशा इस्तेमाल करते हैं और किस तरह वो नशे की बीमारी की तरफ चले जाते हैं। और फिर हमने बात की कि नशे की बीमारी की खुसूसियात क्या होती हैं, कि नशे की बीमारी दर हकीकत होती क्या है। आज हम बात करेंगे कि फ़ैमिली का रोल या फ़ैमिली का क्या किरदार है नशे की बीमारी में। फ़ैमिली रोल इन एडिक्शन, कि किस तरह से नशे की बीमारी बढ़ती जाती है और फैमिली डिनाइल में होती है या वो उस हकीकत को या वो उस बीमारी को नहीं समझ पा रही होती। तो उसमें हम दो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट आता है इनेबलिंग, जिसको हम कहते हैं मुआवनत करना। मुआवनत करने से क्या मुराद है कि फैमिली ये समझ रही होती है कि अगर हम मरीज़ को लाड प्यार देंगे, अगर हम मरीज़ की हिफाजत करेंगे, उसे हम सारे ख़तरों से बचाएंगे, तो मरीज़ को ये एहसास होगा कि शायद मेरी फ़ैमिली मुझसे प्यार करती है, मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करती है, तो मुझे नशा नहीं करना चाहिए या मुझे नशे की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन होता बिल्कुल इसके बरक्स है। मरीज़ नशा कर रहा होता है और फैमिली उसको बहुत सारे ख़तरों से बचा रही होती है। बाज़ औक़ात कोई एक्सीडेंट कर दिया तो गाड़ी रिपेयर करवा दी, कोई ऐसा वाक़या हो गया, गुस्से में किसी को मार दिया और पुलिस स्टेशन तक जाने की बात आई तो फैमिली गई और जाकर अपने प्यारे को वहाँ से छुड़ा कर ले आई। मरीज़ बीमार हो गया, नशे की वजह से ओवरडोज़ हो गया तो हॉस्पिटल लेकर गई और हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद मरीज़ को दोबारा घर लेकर आई। वो सारे बिहेवियर्स हैं जो एक फ़ैमिली कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं मुआवनत करना। लेकिन इस पे मरीज़ को क्या लग रहा होता है? मरीज़ को ये लग रहा होता है कि उसके नशे का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि वो नशा जो है वो कंट्रोल करके कर रहा है। ना तो फैमिली को मसला है, ना उसकी सेहत में कोई प्रॉब्लम है, ना ही उसके माशरे में कोई नुकसान हो रहा है। और इसके बरक्स फैमिली ये समझ रही होती है कि हमारे लाड प्यार की वजह से शायद मरीज़ को एहसास होगा और मरीज़ नशा छोड़ देगा। अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। वो है इश्तियाल दिलाना या प्रोवोक करना। जब मरीज़ की फ़ैमिली बहुत ज़्यादा परवाह कर कर, मिन्नतें कर कर, ख़तरों से बचा कर इतनी कोशिश कर रही होती कि शायद इस वजह से मरीज़ को ये ख़्याल आ जाए और वो नशा छोड़ दे, और वो इस चीज़ में कामयाब नहीं होती, तो फैमिली दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है। और दूसरे एक्सट्रीम को हम कहते हैं इश्तियाल अंगेज़ी या प्रोवोकिंग, कि फिर मरीज़ की फ़ैमिली गुस्सा करने पे, ताने देने पे कि तुमने क्या किया, तुम्हारे नशे की वजह से सब बर्बाद हो गया, तुम तो हो ही बुरे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम्हारी वजह से हम रुस्वा हो गए, ख़ानदान में सारी तबाही और बर्बादी हो गई है, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं रही। इस तरह से ताने देना, या तुम तो हो ही नशई, तुम्हारा तो और कोई काम है ही नहीं, तुम ज़िंदगी में बेहतर कर ही नहीं सकते, ताने देना। क्योंकि मरीज़ की फ़ैमिली को ये लगता है कि अगर हम मरीज़ को इस तरह से गुस्सा करेंगे या ताने देंगे तो शायद उसे ये ख़्याल आए कि मैं बुराई की तरफ जा रहा हूँ और वो अपने नशे की कंजम्पशन को रोक दे या अपने नशे को रोक दे और बेहतरी की तरफ आ जाए। लेकिन मरीज़ उसके बरक्स, मरीज़ को ये लगता है कि मेरी फ़ैमिली मुझे गुस्सा करती है, मेरी फ़ैमिली मुझे लानत देती है, मेरी फ़ैमिली मुझे ताने देती है, तो इसका मतलब है मैं तो हूँ ही बुरा, मेरी फ़ैमिली को मुझसे प्यार नहीं है। और इन सारी तानों और गुस्सों की वजह से मुझे गुस्सा आता है और इस गुस्से की वजह से मुझे ज़हनी दबाव होता है और उस ज़हनी दबाव की वजह से मैं नशा करता हूँ। तो मेरा नशा करना वैलिड है क्योंकि मेरी फ़ैमिली मुझ पे गुस्सा करती है, क्योंकि मेरी फ़ैमिली मुझे प्यार नहीं करती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट, ये दो एक्सट्रीम्स हैं कि अगर हम पेशेंट की बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, बचाव, हिफाजत सब कर रहे हैं तो मरीज़ गलत फ़हमी का शिकार होता है और उसका नशा जारी रहता है। लेकिन अगर हम मरीज़ को गुस्सा, तंज़, ताने सब कुछ कर रहे होते हैं तो भी मरीज़ इस वजह से उसका भी नशा जारी रहता है और वो नशा नहीं छोड़ता। इन दोनों कॉन्सेप्ट, मुआवनत का और इश्तियाल अंगेज़ी का, मकसद फैमिली का यही होता है कि पेशेंट को किसी भी तरह से नशे से रोका जाए। लेकिन ये दो एक्सट्रीम मरीज़ के नशे का रोकने का बाइस नहीं बनते, बल्कि मरीज़ की बीमारी को बढ़ाने का बाइस बनते हैं। तो ये फैमिली रोल है फैमिली का रोल है एडिक्शन में, कि किस तरह इन दोनों रवैयों की वजह से नशे के मरीज़ की बीमारी बढ़ती चली जाती है। अब अगला सवाल ये आता है कि जब मुआवनत नहीं करनी, इश्तियाल अंगेज़ी नहीं करनी, ताने नहीं देने, तो फिर करना क्या है? बिल्कुल बहुत वैलिड सवाल है, बनता भी है कि हम इन दोनों में से क्या नहीं करें या क्या करें। तो तीसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बिहेवियर है जिसको हम कहते हैं इंटरवीन करना या मुदाखलत बराए इस्लाह। अब मुदाखलत बराए इस्लाह का क्या मतलब है? मुदाखलत बराए इस्लाह का मतलब है
کہ مریض کے نشے اور مریض کے درمیان ہم دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں. اب دیوار بن کر کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیوار بن کر کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم مریض کو وہ بیہیویئرس اپنائیں جس سے ہم مریض کو نشہ کرنے سے روکیں. اور وہ بیہیویئر ایک ہی ہو سکتا ہے کہ مریض کو علاج کی طرف لانا. اب مریض کو علاج کی طرف لانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نشہ ایک جسمانی بیماری ہے. ہمارے برین کے کیمیکلز اور ہمارے باڈی میں میٹابولک ایرر آ جاتا ہے, مطلب ہماری باڈی خراب ہو جاتی ہے, ان زہریلے مادوں کو ہضم نہیں کر رہی ہوتی اور نشے کی مقدار باڈی میں جمع ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے مریض کے بہت سارے بیہیویئر خراب ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے باڈی سے یا ہمارے جسم سے وہ نشے کے زہریلے مادے نکلیں گے اور مریض اپنے مسئلوں کو سمجھے گا تو ہی وہ اپنی زندگی میں بہتر کردار ادا کر سکے گا. تو اس لیے اصلاح مداخلت برائے اصلاح اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ مریض کو انٹروین کیا جائے اور مریض کو علاج کی طرف لایا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی میں ایک بہتر کردار ادا کر سکے اور اپنی زندگی کے پہلوؤں کو, جسمانی, نفسیاتی, معاشرتی اور روحانی پہلوؤں کو بہتر کر سکے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.